नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। महाशिवरात्रि को हुए आखिरी स्नान के बाद अब समाप्त हुआ स्नान। इसके बाद लगभग 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयाग के पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। महाकुंभ समाप्त भले हो गया, लेकिन उस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में महाकुंभ पर सियासत हो रहा है, सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। महाकुंभ में विपक्ष के कई नेताओं के नहीं जाने पर सियासत का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के महाकुंभ में स्नान नहीं करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद से रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी भी चुनावी हिंदू हैं, वह क्यों दूसरी नदियों में स्नान करने के लिए नहीं जाते। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। महाकुंभ की ये तो पावन धरती है। हिंदुस्तान का परम सौभाग्य है कि यहाँ पर गंगा यमुना माँ सरस्वती का संगम का पावन तट है और हिंदुस्तान की आस्था का ये केवल सदियों शताब्दी का नहीं है, बल्कि युगों युगों से इसका लाभ भारतवर्ष ले रहा है। और इसलिए ये एक महाकुंभ का आनंद लेने के लिए जो सौभाग्यशाली थे वो सब गंगा के तट पर गए और महाकुंभ में जाकर गंगा मैया के स्नान किए। कांग्रेस के वो दो महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। हिंदुओं, तुमसे जब वोट लेना है तो ये दोनों जरूर नहाएंगे भी, तिलक भी लगाएंगे और मंदिर पे घुटने भी टेकेंगे। लेकिन जहां करोड़ों आस्थावान हिंदू इकट्ठा होकर अपने सनातन की उद्घोषणा कर रहा है, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का जय घोष कर रहा है, उस पावन तट पर, उस महासमुद्र पर, उस मानव जाति का दुनिया का सबसे विशाल संगम के तट पर, मानव जाति का दुनिया का सबसे विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। क्या है वो कावेरी में नहाने क्यों नहीं गए, गोदावरी में नहाने क्यों नहीं गए? 50 नदी हैं, हमारे सागर की धसान में नहाने क्यों नहीं आए? अगर इस तरह की बातें करने से भारतीय जनता पार्टी का जो है दिमाग का पता चलता है और उनकी गहराई का पता चलता है। देश में आस्था का वातावरण ये निजी आस्था का विषय है। जब नेहरू जी नहाने गए थे तब जो है गोलवलकर जी क्यों नहीं नहाने गए थे गंगा में? जब नेहरू जी नहाने गए, इंदिरा जी नहाने गई थी, तब अटल जी क्यों नहीं गए थे नहाने? जवाब दे दें। ऐसी इन बातों का कोई औचित्य है? तो संगम पर सियासत हो रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्रजेश पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी। समर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है समर जी। चर्चा की शुरुआत समर जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। संगम को लेकर क्या सियासत करना ठीक है? और अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता वो कह रहे थे कि गोदावरी में क्यों नहीं गए, ताप्ती में क्यों नहीं गए, और कई नदियों की बात उन्होंने कहा। लेकिन महाकुंभ एक विशेष जगह पे ही, 4 जगह ही इस देश में लगता है, तो वहां गए, क्या कोई गलत है क्या? अनम्यूट कर लीजिए समर जी। जी मैं अनम्यूट ही हूँ। जी बोलिए। हाँ बोलिए। तो जहाँ तक कुंभ की बात है, चार शहरों में लगता है पूरे भारत की, ये बात सही है। एक जगह सिंहस्थ आता है और वहां पर स्नान करने जाना है। पहली बात तो ये हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरी बात, जहां तक कि राहुल गांधी जी का आपने आज प्रोमो में जिक्र किया, मैं तो चाहूंगा कि आपका चैनल के माध्यम से उन बड़े नेताओं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका भी नाम लिया जाए जो कि महाकुंभ में नहीं गए। मेरी जानकारी के अनुसार मोहन भागवत भी नहीं गए हैं। तो क्या वहां पर स्नान करना क्या हिंदुत्व का सर्टिफिकेट है, हिंदूवादी धार्मिक इंसान होने का सर्टिफिकेट है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। और दूसरी बात है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की माता श्री सोनिया गांधी जी की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब है, वो एडमिट है। और कोई नालायक ही बेटा होगा जो अपनी व्रत और विधवा माँ को छोड़कर राजनीति करने जाए या कुछ ऐसे काम करने जाए।
आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप देखिए ना, अब उनकी माताजी की तबीयत खराब है और एनजीटी की रिपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आप देख लीजिए, तो वहां पर जो है स्नान योग्य जो है पानी नहीं है। और वहां क्या तटों की जहाँ पर संगम था, वहां पर जो है मल मूत्र के अंदर लोग स्नान कर रहे हैं। ये सब चीजें देखने के बाद में अगर कोई पढ़ा लिखा साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक सोच रखने वाला आदमी जाता है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। पहली बात तो ये है कि वहां की अगर आपको लोगों को इन्वाइट करना था तो वहां की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होना चाहिए थी। वहां पर जिस प्रकार से भगदड़ मची, जिस प्रकार से लोग अपने खुद के डेफिकेटेड मल के अंदर नहा स्नान कर रहे हैं, वो चीजें मीडिया के अंदर आप लोगों के माध्यम से ही बहुत सारी जगह प्रसारित हुई है। तो वो देखने के बाद में वहां पर जाना मुझे नहीं लगता सही, अगर वो नहीं गए हैं। क्योंकि वहां से आने के बाद में हो सकता है कि वहां से जो बीमारी अगर राहुल गांधी जी या कोई दूसरा लेके आता तो वो लोगों में फैल सकती थी। और इसी प्रकार हमने देखा कई चलिए ठीक है, कुंभ लगे थे, ठीक है समर वहां पर सिंह जो है जी, महामारियां फैली। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अभी तक मैं सुना नहीं हूं कोई बीमार हुआ हो। बहरहाल चलिए ठीक, इसका जवाब बिल्कुल सही ब्रजेश बात है, पांडे कोई जी बड़ा नहीं देंगे। है। ब्रजेश पांडे जी, 66 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा आए हैं, लेकिन अभी समर जी कह रहे हो सकता है कि वहां से कोई बीमारी आ जाए और व्यवस्थाएं जो है वो कुव्यवस्था थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही वहां डिबेट कर रहा था उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा तो कुछ देखा नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहरहाल आप बोलिए, मैं क्या बोलूं। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। कांग्रेस, सौरभ जी, आज कांग्रेस जो है वो मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी को महाकुंभ के अंदर बीमारी दिखती है। और हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता साथी को अगर महाकुंभ में डुबकी लगाने से बीमारी दिखती है तब तो इनका भगवान ही मालिक। शास्त्र में एक श्लोक आता है, कुंभे कुंभकरम पुण्यम तीर्थराजे स्नानम शुभम सर्व पाप विनाशाय जीवनम सुगम भवे। यानी तीर्थराज प्रयाग को सभी तीर्थ, माने जितने भी तीर्थ हैं हमारे हिंदू धर्म के चारों जगहों में, सबसे ज्यादा उस पवित्र नदी को, क्योंकि त्रिवेणी का संगम है, वहां पर जाकर के स्नान करने को सबसे पवित्र शास्त्रों में माना गया है। उसके बाद जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, ये जो लोग देश विदेश के 67-68 करोड़ लोग अगर कुंभ में आकर के स्नान कर रहे हैं तो क्या वो बीमारी से ग्रस्त हो गए? क्या उनकी जो है वो धार्मिक आस्था का विषय नहीं है? हम तो समझते हैं जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी गाय गंगा और जनेऊ की राजनीति करती, अगर इतना ही इनके अंदर संस्कार था, शुचिता थी, तो इनको इस बात में जाना चाहिए था कि इनके पार्टी के नेताओं को वहां पर जो राष्ट्रीय कद के नेता, आखिर कांग्रेस पार्टी की पहचान किसके माध्यम से है? कोई खड़गे जी के माध्यम से नहीं है, वो सिर्फ गांधी परिवार के माध्यम से है। ये खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर राहुल गांधी जी किसी कारण से नहीं गए तो प्रियंका गांधी तो जा सकती थी, वो भी नहीं गई। राहुल गांधी से मीडिया दिल्ली में पूछती है कि क्या आप कुंभ में जाएंगे, और कायदे जब तो उन्होंने नमस्कार किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बताइए कैसे हिंदू है? रामेश्वर शर्मा जी का कथन पूर्णतः सत्य है। इनको अयोध्या जाने में कष्ट होता है, इनको कुंभ में जाने में कष्ट होता है, इनको महाकालेश्वर के मंदिर में, अभी जब नासिक में महाकालेश्वर में कुंभ का कुछ आयोजन हो जाएगा तब भी जाने में कष्ट होता। हाँ, जब इलेक्शन आता है तब राहुल गांधी जी महाकाल के मंदिर भी चले जाएंगे, सोमनाथ भी चले जाएंगे, कैलाश सरोवर भी चले जाएंगे, अपने को शिव का भक्त भी बताने। नहीं, समर जी अभी कह तो मैं रहे इसे थे समझना चाहता हूँ, उनकी माता जी की तबीयत खराब है, सोनिया गांधी जी हॉस्पिटलाइज है, उनकी उनकी तबीयत माता खराब जी है। की तबीयत पिछले एक हफ्ते से खराब है। देखिए सौरभ जी, उनकी माता जी की तबीयत पिछले सिर्फ एक हफ्ते से खराब है, सब कोई जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड खराब है। लेकिन कुंभ को लगे हुए एक महीना हो गया जी, पूरा, 45 दिन और तक कुंभ चला जी। का समापन, हाँ, पूरा 45 दिन चला। तो मैं इसे कहना चाह रहा हूँ, तो क्या एक हफ्ते की पहले तो उनकी माता जी स्वस्थ थी? वो चलिए ठीक है, जिस तरह से तर्क दे रहे हैं बेबुनियाद तर्क, उसके पहले जा सकते थे और प्रियंका गांधी जा सकती थी। अगर ये नहीं जा सकते तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज देते। कम से कम जो इनके पार्टी के मुखौटे हैं, जो इनके पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से कोई भी प्रमुख व्यक्ति जाता तो उसका मैसेज जाता। अब मुझे एक बात बताइए, इनकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह कुंभ में स्नान करते हैं, क्या उनको बीमारी हो गई? इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कुंभ में स्नान करते हैं, क्या उनको बीमारी हो गई? इनकी पार्टी के अन्य नेता कुणाल चौधरी क्या कुंभ में स्नान करके आए? उनसे पूछे क्या उनको कोई बीमारी हो गई? नहीं हुई। ये केवल मिथ्या दुष्प्रचार है हमारे धार्मिक स्थानों के बारे में ऐसा बोलने का। हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म के बारे में क्यों बात नहीं करते? हिम्मत नहीं है।
क्योंकि ये पार्टी हिंदू धर्म की विरोधी है, सनातन की नहीं, विरोधी महिमा है। हमारे तो काबिल समर मित्र, सिंह जी भी जानते हमारे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि विद्वान व्यक्ति हैं, वो समझते होंगे। भले से हो सकता है कांग्रेस की गाइडलाइन हो या जो हो, पार्टी में है तो वो इस तरीके की बात विपक्ष में होने के नाते बोल देते, लेकिन महिमा तो बहुत अच्छी तरीके से समर सिंह भी जानते हैं। समर जी, आप तो जानते हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, प्रयागराज की महिमा तीर्थराज कहा जाता है प्रयागराज को, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, महिमा कौन नहीं जानता है? हिंदू धर्म से संबंधित हर व्यक्ति ईश्वर की महिमा को जानता है। लेकिन जिस प्रकार से हिंदुत्व का और हिंदू लोगों का जो धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, हम उसके सख्त विरोधी है। अभी हमारे मित्र ने कहा हम अयोध्या नहीं गए। अरे अयोध्या क्यों जाएंगे जब हमारे शंकराचार्य जो कि हिंदू धर्म के प्रवर्तक है, हिंदू धर्म के प्रमुख व्यक्ति जो हैं, अगर वो ही नहीं जा रहे हैं तो हम उनकी अवहेलना किए करके हम कैसे आगे जा सकते हैं? जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं है हिंदू धर्म के, जो ना तो रक्षक है, पांडे ना जी मैं वो आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए। ठेकेदारी है उनकी, है ना। अगर वो इनवाइट करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। अगर शंकराचार्य जी जाते तो हम बिल्कुल जाते। तो बात यह है कि आपको समझना होगा कि जो धर्म है और राजनीति दो अलग अलग विषय है, और इसके अंदर दोनों को मिलाने से सिर्फ जनता का नुकसान हो रहा है। और जहां तक की बात मैंने आपसे करी कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए, तो मैंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के भी खूब सारे नेता नहीं गए, अगर मैं नाम की लिस्ट देने जाऊंगा समय कम पड़ जाएगा, तो आप उनपे भी प्रश्न पूछिए। क्या ये बता सकते हैं कि वो जो है हिंदूवादी नहीं है और वो जो है सनातन धर्म को नहीं मानते हैं? क्या आप उनको पार्टी से निष्कासित करेंगे? बताइए, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो देखिए, कुल मिला के बात यह है कि जिन लोगों के पास में जनता के लिए करने का कुछ काम नहीं होता, उस प्रकार के मुद्दे लाकर जनता को भ्रमित करते हैं और दूसरों की जो है उस पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं, छवि पे कीचड़ उछालने का काम करते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देखिए कि भारत जो है 10 शक्तिशाली देशों की उसमें फहरिस्त से बाहर हो गया है, फोर्ब्स की रिपोर्ट है। आपके जो लोगों को कुत्ते और बिल्ली से हथकड़ियां बांधकर भारत पहुंचाया जा रहा है सैनिक विमानों के अंदर, उससे उस पर बात नहीं हो रही। 16 लाख करोड़ रुपए भारतीय निवेशकों के एक दिन के अंदर स्वाह हो जाते हैं शेयर मार्केट में, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। एक दिन में एक ही प्रदेश के अंदर 3 बालिकाओं के साथ में बलात्कार होता है, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक जो है यहाँ पर रजिस्टर बेरोजगार मध्य प्रदेश के ऊपर, आप उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आपने जितनी योजना चालू करी वो सब योजना बंद हो गई, चाहे वो एयर एम्बुलेंस योजना हो, चाहे वो अंतरराज्यीय विमान योजना, अंतर शहरी विमान, आप उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। आपने 1 साल के अंदर कितनी वैकेंसीज निकाली, आप उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। कितनी परीक्षाएं उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। क्यों जो है हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 0.33% आके रह गया, आप उस पर कोई बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे कि राहुल गांधी जी ने कहा। मतलब मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि कोई नालायक बेटा ही होगा जो अपनी वृद्ध और विधवा माँ को बीमार छोड़कर राजनीति करने जाए। हमने ऐसे बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश में और देश में देखे हैं। ब्रजेश पांडे जी, एक सवाल मेरा, देखिए, आस्था जिसके मन में होगा वो जाएगा। क्या राहुल गांधी नहीं गए वो उनकी आस्था की विषय है? सोनिया जी तो बीमार है, मैं उन पे नहीं कुछ कहूंगा। प्रियंका जी नहीं गई, वो उनकी आस्था के विषय। क्या बीजेपी किसी को जबरन लेकर जाना चाहती है क्या? जिसका मन करेगा वो तो जाएगा, जिसका मन नहीं करेगा वो नहीं जाएगा। तो दिक्कत क्या आ रही है आपको? सौरभ जी, तनिक भी चिंता नहीं है, तनिक भी दिक्कत नहीं है। इस देश की करोड़ों जनता देख रही है कि किस तरह से आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार कर रही है। तो अब चूंकि इन्होंने आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो थोड़ा सा मैं क्रमवार जवाब दे दूं। पॉइंट नंबर 1, ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी, इनकी पार्टी के राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता थी सोनिया गांधी, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर इन पर सवाल उठते हैं तो इनको जवाब तार्किक रूप से देना पड़ेगा। अगर सोनिया गांधी जी बीमार है, वो है, हफ्ते भर पूर्व उनकी खबर आई थी, उनका मेडिकल बुलेटिन है तो बीमार, लेकिन उसके पहले आपने खुद कहा 45 दिन पहले से कुंभ लगा हुआ है, तो आपको जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 मैं इनसे कहना चाह रहा हूं, इनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आखिर अन्य नदियां जो हैं, उन नदियों में स्नान क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम कह रहे हैं अगर 144 साल बाद इस पूरे सृष्टि के अंदर अगर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, हैरोस्कोप के हिसाब से यह दुर्लभ योग बन रहा है गंगा मैया में अमृत स्नान का, जिसके बारे में आपने खुद अभी एक पौराणिक कथा बताया कि 4 स्थानों पे चूंकि अमृत का कुंभ गिरा था, बूंदे गिरी थी, तो इस कारण से वहां कुंभ लगता है। तो बिल्कुल करेंगे अगर वहां कुछ ऐसा दुर्लभ संयोग बनेगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी का वैचारिक मत हो सकता है, पर जहां पूरे विश्व के लोग राम के मंदिर अयोध्या गए, वहां ये नहीं गए। मैं कुंभ में इसलिए कह रहा हूं कि भाई इनकी पार्टी के आधे से अधिक नेता तो गए थे ना कुंभ में, लेकिन वो देखिए, आज मैं सुन रहा था अजय राय को, अजय राय जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग क्यों नहीं गए? ब्रजेश पांडे जी, अजय राय कुंभ क्या होता है? सुनिए तो
ब्रजेश पॉइंट नंबर 3, ब्रजेश पांडे जी, आज अजय राय को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा मैं कुंभ नहा के आ गया, सभी नहा लिए, मैं तो प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का, मैंने नहा लिया, सभी मेरे नेता नहा लिए, वो अजय राय कह रहे थे। देखिए ऐसा है, अजय राय जी मैंने क्या कहा, अजय राय जी या उमंग सिंगार जी या जीतू पटवारी जी या जो नेता कांग्रेस के वहां पर गए, ये तो उनका परम सौभाग्य है। मैं स्वतः कुंभ में 3 दिन रहा और वहां के जितने भी साधु संत सन्यासी मनीषी सभी से मुलाकात किया, नागा साधु से मैंने लाइव भी किया और डीडी न्यूज में मेरा इंटरव्यू 10 मिनट का लिया संगम तट से। मैं रहा वहां पर, ये तो ईश्वर की कृपा थी, महादेव की कृपा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चुनाव के समय हिंदू क्यों याद आता है? आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता चुनाव के समय कहते हैं राहुल गांधी। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं गए? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ब्राह्मण भी उदाहरण करते हैं। समर सिंह जी अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, पहले मेरे तर्क पूरे जानिए फिर अपनी बारी में बोलिएगा। दूसरी बात ये, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शायद ये जो हमने कहा पहले शब्द की मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही है, शायद इनके प्रवक्ताओं को या इनके उन नेताओं को ही नहीं पता है कि हमारे जितने भी पवित्र स्थान हैं, जहां भी इस तरह की जो हमारी धार्मिक आस्था, हमारे संस्कार संस्कृति से जुड़ी चीजें हमारे सनातन धर्म की अगुवाई करती हैं, वहां के बारे में ऐसी टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। अभी राहुल गांधी जी से कह दिया जाएगा किसी पीर बाबा की मजार में जाकर के आपको वो चद्दर चढ़ाना, वहां पहुंच जाएंगे। तो आप हिंदुस्तान सनातनियों को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को बेवकूफ समझते हो। आपको क्यों हिंदुस्तान की हिंदू वोट करेंगे? आप हमारे धार्मिक सद्भाव के केंद्रों को हमेशा उपहास का बात करते हो। इनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑन द रिकॉर्ड टीवी में कहा कि कुंभ क्या होता है, वहां जाके कोई नहाएगा बीमार पड़ जाएगा। अरे ये कोई बातें हैं? इतने सारे लोग, करोड़ों लोग, 67 करोड़ लोग जाकर के वहां पे स्नान कर रहे हैं, बीमार पड़ गए हैं। देश विदेश ने कहा कितना अद्भुत नजारा, कितना अच्छा संगम। बिल्कुल, जिन लोगों की लाश देखी हमने, बहुत अद्भुत नजारा था। मैं इसे कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए। चलिए ठीक है, समर जी बोले। ठीक है पांडे जी आपकी बात है। ठीक है समर सिंह जी आप बोले। ठीक है, ओके। पहली बात यह है कि पांडे जी ये बता दें मुझे कि इनकी पार्टी के जो लोग नहीं गए हैं उनकी भी तो विषय में बात कीजिए आप, और तो उस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। बड़ा सनातनी और हिंदू बन रहे हैं कि हर 12 वर्ष में क्यों लगता है, हर 12 वर्ष में कुंभ क्यों लगता है? सुन लीजिए, हर 12 वर्ष में कुंभ क्यों लगता है और 144 साल का क्या कैलकुलेशन आप बता दीजिए। अगर आप हिंदूवादी समझ, आप हिंदू है और आप पक्के सनातनी है, अरे ब्रजेश जी प्रश्न से क्यों भाग रहे हैं? प्रश्न से क्यों भाग रहे हैं? प्रश्न का जवाब देने की हिम्मत रखिए। आप प्रश्न का जवाब देने की हिम्मत रखिए। आप बीच में बोलकर मेरे प्रश्न से नहीं भाग सकते हैं। आप बीच में बोलकर मेरे प्रश्न से नहीं भाग सकते हैं। अगर पांडे देखिए, एंकर महोदय 2 प्रश्न है, कांग्रेस के 2 प्रश्न है पांडे जी से। आप 3 दिन लेके आए हैं, आप 3 दिन देखिए। चलिए ठीक है पांडे जी सुनिए, तो प्रश्न सुन लीजिए, हो सकता है कि जवाब आप दे पाए। ठीक है, प्रश्न समझ गए हैं, लेकिन ये बचना चाहते हैं पांडे जी। अगर आप इतने ही हिंदू हैं, इतने ही सनातनी समझते हैं कुछ को, तो मुझे 3 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। सनातनी का अर्थ क्या होता है? 12 साल में ही कुंभ क्यों लगता है? और 144 साल का जो है वो संयोग का कैलकुलेशन आप बता दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। छोड़िए सारी बात। ऐसा है हमारे, हाँ हम आपको आपके तीनों प्रश्नों का बराबर उत्तर दें। हमारे ऋग्वेद के पेज नंबर 7 की चौथी जो पंक्ति है, उसमें 7 तौर से लिखा है, स्नानम कुंभे महापुण्यम धर्म। अरे टीप कर मत बोलिए, किताब मेरे पास भी खूब सारी पड़ी है। आप टीप कर बोलेंगे, पढ़े लिखे आदमी तो कैसे लोग? अरे पढ़े लिखे टीप कर, आपके तर्कों को जवाब चीटिंग करना है तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। अरे मैं 3 प्रश्न के जवाब दीजिए आपको। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए आप। सनातन का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए, सनातन का मतलब क्या होता है? दूंगा, आप सुनोगे नहीं, क्योंकि सनातन का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए आप इसके बारे में। एंकर महोदय जी विनती है कि सनातन का शाब्दिक अर्थ ये बता दे, 144 का गणित बता दे। चलिए ब्रजेश पांडे जी बता दीजिए, जो शाश्वत वही सनातन है, बता दीजिए क्या है? शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नहीं मैं इनके, अरे उत्पत्ति हमको पता है, बच्चा जानता है इस देश का, ठीक है, बस जो नकली सनातनी बनते वो नहीं जानते। पहले ये बताएं
पहले ये अरे अरे हम सब जानते हैं, हम आपसे अधिक जानते हैं। प्रति प्रश्न क्यों कर रहे हैं मुझसे? कभी और सुन लीजिए, कभी अरे नहीं नहीं, देखिए यहाँ जी कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा है, यहाँ जीएस की बात हम नहीं कर रहे। अरे ठीक है, सनातन का अर्थ तक नहीं पता है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सनातन का मतलब नहीं पता है, जो 24-24 घंटे और 10-10 साल से सनातन कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता सनातन, अरे सनातन का अर्थ बता दीजिए, सनातन का अर्थ बता दीजिए, सनातन का अर्थ बता दीजिए पांडे जी, सनातन का अर्थ बता दीजिए आप। चलिए मुझे लगता है ठीक है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि धर्म कर्म के ऊपर उठकर भी बातचीत होनी चाहिए? आप लोगों को ऐसा नहीं लगता क्या? आपको बता रहा हूँ एंकर महोदय, पहले कुंभ सनातन धर्म का मतलब पूछा इनसे, वो नहीं बता। चलिए ठीक है, वो नहीं बता रहे, आप बता दीजिए, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा आप बता दीजिए। ठीक है, पांडे जी नहीं बताया, आप ही बताइए। सुनना चाह रहे हैं? ठीक है पांडे जी सुन तो लीजिए। पहले ये गलत दे या सही दे, पहले जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी का आएगा। मुझे प्रश्न मैंने उठाया तो मुझे उसको, चलिए वो नहीं बता पाए, आप बताइए सनातन का अर्थ बताइए। क्यों नहीं बता पाए? ये एक्सेप्ट करें नहीं, आप पहले बता दीजिए। ठीक है ठीक है पांडे जी, ठीक है, मैं चाहता हूँ समर सिंह जी ने मतलब नहीं बताया। कहाँ से पहले हुई? मैं आपसे इनको सनातन का मतलब नहीं पता सवाल कर रहा हूँ, पहले ये बताओ कुंभ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो आप कह रहे हो कि आपकी जो लोग अरे आप कंटिन्यू बोलेंगे तो कैसे आवाज आ पाएगी? चलिए ठीक है, नहीं लगातार बोलेंगे तो कैसे समझ पाइएगा? कुंभ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लगातार बोलिएगा। तब आपको पता चलेगा हिंदू मैथोलॉजी में कुंभ धर्म क्या होता है। पहले आप बताओ कुंभ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पहले आप बताओ ना कुंभ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरे मैं शब्दार्थ नहीं चल रहा है यहाँ, शब्दार्थ थोड़ी ना है कि हिंदी क्लास नहीं है ना, हिंदी ग्रामर का क्लास नहीं चल रहा है, हिंदी की ग्रामर क्लास नहीं चल रहा है, शब्दार्थ हम लोग हिंदू गए हैं नहीं शब्द की। चले ठीक है, मैं फाइनल कमेंट लूंगा, समर जी सनातन का अर्थ आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आप क्या समझते हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ। ये ब्रजेश जी इस चैनल के ऊपर लाइव जनता को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो दिन भर सनातन करते हैं, उनको सनातन का अर्थ नहीं पता, चीज को एक्सेप्ट करें। मैं आपको बताता हूँ सनातन का। अरे आप क्या बताओगे? मैं आपसे कह रहा हूँ पहले बताओ कुंभ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जब आप कुंभ शब्द ही नहीं जानोगे तब आप हिंदुओं को गाली दोगे ही। पहले मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ कुंभ शब्द क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कारण बता दो। आप बनते हो स्नाती, तो हम तो बताना चाहते हैं। पहले हम उसी दिन से शुरू करेंगे। नहीं, उसके लिए हमें समुद्र मंथन तक जाना पड़ेगा, लंबी कहानी है बहुत, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। समुद्र मंथन में जाएंगे, कुंभ खड़ा होता है। ठीक है, चलिए हमारे पास वक्त नहीं है और आप लोग बता नहीं पाए। ठीक है, तो दर्शकों को हम छोड़ते, दर्शक हमारे बड़े स्मार्ट है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सनातन का अर्थ क्या होता है, कुंभ का अर्थ। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी अब सवाल ये देखिए, आस्था का महाकुंभ, एक तर्क मुझे थोड़ा समर सिंह का समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि संगम में स्नान करके आएंगे तो बीमार हो जाएंगे कुछ लोग। भैया 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। संगम नगरी में जो पानी है, बीच में ऐसी खबरें, ऐसी अफवाहें जब उड़ी तो उसका टेस्ट किया गया, लैब में ले जाकर पानी को जब जांचा गया तो कहीं से कुछ वायरस नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम के समकक्ष, उनके साथ मिसाइल मैन के साथ एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एल्कलाइन वाटर की तरह शुद्ध है पानी और महिमा अपरंपार है। खैर, ये समर सिंह के तर्क हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने शानदार तरीके से आयोजन किया, समापन किया। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वीआईपी, वीवीआईपी जो गए वो अच्छी बात है, जो नहीं गए क्यों नहीं गए, क्या सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर नहीं गए, ये उनको सोचना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।